हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे आप अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.2 का देखिए 13वां वाला सोल्व करेंगे। कौन सा प्रश्न सोल्व करेंगे साथियों? 13वां वाला प्रश्न को हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए इससे पहले का जितना क्वेश्चन था हमने सोल्व कर दिया। तो देखिए साथियों, हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न को पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कह रहा है 3 अंकों वाली, कितने अंकों वाली संख्या है? कह रहा है साथियों 3 अंकों वाली संख्या, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या क्या होती है? देखिए जैसे 3 अंकों वाली क्या होता है? 100 से लेकर के, देखिए 100 से लेकर के 999 के बीच, 999 के बीच क्या होता है आपका? 3 अंकों वाली संख्या होता है। क्या होता है? 3 अंकों वाली संख्या होता है। देखिए सर क्या होता है? देखिए 100 से लेकर के स्टार्ट हुआ और 999 पे खत्म हो जाएगा। ये क्या? 3 अंकों वाली संख्या है। क्या है? 3 अंकों वाली। यही कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगी। यानी कि जो 3 अंकों वाली संख्या होंगी 7 से कितनी बार क्या होंगी? कटेंगी। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं? देखिए ये 100 से लेकर के 99 के बीच क्या होगा आपका? स्टार्ट होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं? देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं? देखिए 100 से लेके देखिए 999 के बीच क्या होता है? 3 अंकों वाली संख्या होता है। तो देखिए हम कर लेते हैं, कह रहे थे कि 7 से विभाजित। तो देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, हम क्या करते हैं? देखिए 100 से स्टार्ट हुआ और 999 पे खत्म हुआ। 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य का मतलब 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या होंगी जो 7 से कटेंगी। तो देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, हम क्या करते हैं? देखिए जैसे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? पहले एक सूची बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ पे एक सूची बनाएंगे। एपी का एक क्या बनाएंगे? सूची बना लेंगे। क्या बनाएंगे? सूची बना लेंगे। और तो देखिए कैसे सूची बनता है। देखिए कह रहा है 7 से विभाज्य होने वाली, किससे? 7 से कटने वाली 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या होंगी जो आपका 7 से कट जाएगा? जैसे देखिए आपका आपका क्या है? 15। देखिए जैसे आपका कटेगा देखिए 15, मान लीजिए देखिए 7 से हमें क्या करना है? 7 से काटना है। किससे काटना है? 7 से विभाज्य होने वाली संख्या। किससे? 7 से विभाज्य होने वाली। तो देखिए जैसे हम क्या करते? 15 सत्ते 105। देखिए हम 7 में अगर 15 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 सत्ते क्या होता है? 105 होता है। क्या होता है? 105। तो देखिए 105 जो है देखिए 105 जो है 3 अंकों वाली संख्या है कि नहीं? देखिए 1 2 3 अंकों वाली। यानी देखिए 7 से, देखिए 7 से देखिए क्या होगा? 105 कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा आपका? 15 बार में। तो देखिए 15, देखिए 15 सत्ते कितना हुआ? 105। तो देखिए 105 जो 3 अंकों वाली संख्या है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? आपका क्या हो जाएगा? ये एक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा। आप देखिए 105 में क्या करिए? 105 में 7 जोड़ दीजिए। तो 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 112 हो जाएगा। आप देखिए 112 में हम अगर 7 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 119 हो जाएगा। 119 से डॉट 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 डॉट। अब यही कह रहा कि 7, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो देखिए 105 भी कटेगा 7 से, 112 भी कटेगा और 119 भी आपका क्या होगा? कटेगा। आप देखिए यही कह रहा है 100 से लेके 999 के बीच क्या होता है? 7 अंकों वाली संख्या होती है। तो देखिए क्या कर लेते हैं? ऐसी कितनी संख्याएं होंगी 3 अंकों वाली जो आपका 7 से क्या होगा? कट जाएगा। देखिए अब देखिए हम ऐसे से करके देखिए 999 क्या है? 999 का 3 अंकों वाली संख्या है। तो देखिए क्या करेंगे? देखिए साथियों हम क्या करेंगे? 7 से, देखिए 7 से क्या करेंगे? 7 से 999 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? देखिए ध्यान से समझिएगा साथियों, 799 क्या करेंगे? हम 7 से भाग दे देंगे। देखिए कितनी बार जाएगा आपका? देखिए 7 51 7 जाएगा। फिर देखिए यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 उतरा 29 हो जाएगा। फिर देखिए 7 7 चौक 28 हो जाएगा। भाग दीजिए। देखिए हम चेक कर लेते हैं कितनी संख्या जो होंगी कटेंगी। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो देखिए आप कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14 जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आएगा, ये कट जाएगा। आप देखिए साथियों आपका शेष कितना आया? 5 आया। कितना शेष आया? देखिए 7 का भाग हमने 999 में दिया तो शेष कितना आया आपका? 5 आया। कितना आया? 5। आप ध्यान से देखिएगा साथियों, आप देखिए ध्यान से देखिएगा ना, 999 में 5 को क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्या करेंगे? 999 में 5 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? देखिए 999 में हम क्या करेंगे? 5 को घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। देखिए 5 से घटाएंगे, देखिए
9 में से 5 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। यानी देखिए 994 आया, कितना आया आपका 900, देखिए 994 आ गया, कितना आ गया साथियों आपका 994। अब देखिए 994 जो है, देखिए 994 भी एक तीन तीन अंकों वाली संख्या है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, ये यदि हम 7 का भाग 994 में देंगे तो 7 से 994 क्या होगा आपका कट जाएगा, क्या होगा साथियों कट जाएगा। तो देखिए साथियों, यानी कि देखिए 105 हो गया, 112 हो गया, 119 हो गया, डॉट 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 994 भी क्या होगा आपका 7 से कट जाएगा। तो देखिए साथियों, तो हम क्या करेंगे, यानी चेक करेंगे कि कुल कितनी संख्या होंगी जो आपका 7 से कट जाएंगी। जैसे कि देखिए ये आपका पहला संख्या हो गया, ये आपका दूसरा संख्या हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, और ये देखिए जब देखिए लास्ट वाला जो संख्या दिया है 994 हमें नहीं पता होता है, तो उसे हम किससे लिखते हैं an से। an का मतलब होता है nवां पद। तो देखिए अब हम कर लेते हैं, देखिए साथियों ये एक तरह से आपको क्या प्राप्त हो गया, सूची प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ, ध्यान से देखिए 100 से लेकर 999 के बीच 3 अंकों वाली संख्या होती है। तो देखिए 105 भी 3 अंकों वाली है, और 112 भी है, और 119 से डॉट डॉट करते 994 भी आपके होगा 7 से विभाजित होगा। तो कुल कितनी संख्या होंगी जो 7 से कटेंगी, तो यही हमें ज्ञात करना है। यानी क्या करना है, an का मान निकालना। देखिए an क्या निकालते हैं, an यानी nवां पद क्या है आपका, an का मान देखिए कितना दिया आपका, देखिए ये है कितना 994, क्या है 994, तो यहाँ लिख दीजिए 994। अब देखिए an का मतलब nवां पद का फार्मूला क्या होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d, अब बराबर में क्या हो जाएगा 994, क्या हो जाएगा 994। आप देखिए ए का मान और डी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान देखिए यहाँ देखिए बगल में मैं आपको निकाल के दिखा दूँ। ए का मान कितना है आपका, ए का मान है 105, क्या है 105। अब देखिए इसका मान निकालते हैं डी का मान। डी का कैसे मान निकालते हैं, हमने आपको बहुत बार बता दिया सर। डी का मान कैसे निकलता है, देखिए अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। यानी देखिए 112 में हम 105 को घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, 112 में से 105 जाएगा क्या बचेगा 7, यानी डी का मान 7 और ए का मान 105। देखिए ए के स्थान पर रख दीजिए 105 और प्लस n माइनस 1 इंटू में डी का मान 7, अब बराबर में क्या हो जाएगा 994, तो 994 कर दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 105 प्लस, अब 7 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7n, और माइनस के साथ एक करना 7, बराबर में क्या हो जाएगा 994, तो 994 कर लीजिए। आप देखिए साथियों, आप देखिए ये अंक और अंक के ध्यान, ये क्या है माइनस के साथ है, और ये क्या है प्लस के 105। देखिए 105 में से 7 को घटा दीजिए, क्या करिए देखिए 105 में हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, 105 में हम 7 माइनस करते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। तो घटा दीजिए, देखिए एक हासिल दिया इसे, तो इतना कितना हो गया 15, 15 में से आपका 7 जाएगा तो क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 8 7 15 होता है, यानी 8 यहाँ क्या क्या बचेगा 9। अब देखिए यहाँ पे आपका 0 हो गया, यानी देखिए 105 में हम 7 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 98 आएगा, क्या आएगा 98, और प्लस में क्या हो जाएगा 7n, अब बराबर में क्या हो जाएगा 994, क्या हो जाएगा 994। अब देखिए 7n बराबर 994 को बाहर कर लो, 7n बराबर 994 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब देखिए ये बराबर की इस साइड क्या है प्लस के 98, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 98 हो जाएगा। अब 7n बराबर 994 में से हमें क्या करना है 98 को घटाना है। तो देखिए यहाँ मैं घटा के दिखा रहा हूँ, 994 में क्या करना है हमें 98 को घटाना है, तो घटा दीजिए। देखिए क्या करना है हमें 94 है ना, यहाँ 94 होगा, क्या होगा 94, हमें क्या करना है देखिए 994 में से 98 घटाना है, तो एक हासिल दिया कितना है 14, 14 में से आपका 8 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 6 बचेगा, क्या बचेगा 8 से 14 यानी 6, यहाँ कितना बचा आपका कितना बचेगा आपका 17, क्या बच जाएगा आपका 17, यानी 18 बचेगा, क्या बचेगा सर 18, 18 में से 9 गया तो क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9, यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ कितना बचा आपका 8 बचा, क्या बचा 8। देखिए क्योंकि देखिए एक हासिल इसको दिया ये इसको दिया, तो यहाँ कितना बचा आपका 8, देखिए यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ दे हो गया 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ कितना बचा 8, यानी 800 कितना आ गया आपका 96 आ गया, क्या गया 896, क्या गया 896। अब देखिए n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर हो जाएगा 896 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब ये गुणा में तो नीचे जगह क्या हो जाएगा बटे,
आप देखिए 7 से 896 में भाग दीजिए। देखिए कितनी बार में ये कटता है। देखिए अब भाग देखिए देखते हैं। 7 का भाग देते हैं 896 में, देखते हैं कितनी बार कटता है। ये हो जाएगा 7 एक नम 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 9, 19 हो गया। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 5, एक कट जाएगा, फिर यहाँ 6 उतरेगा, फिर 7 8 56। यानी देखिए 7 का भाग हम 896 में देंगे तो कितनी बार में आपका कटेगा 128 बार में। यानी देखिए n का मान कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका n का मान 128। यही क्या है पदों की संख्या है। क्या है सत्य आपका पदों की संख्या। यानी देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। यानी देखिए 3 अंकों वाली संख्या है 7 से कुल टोटल 128 संख्या होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी साथियों। ये रहा साथियों आपका आंसर हो गया। आपका 13वां भी क्या हो गया सोल्व हो गया साथियों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे। देखिए 13वां वाला हमने सोल्व कर दिया। अब देखिए 14वां वाला सोल्व करेंगे। देखिए सेम टू सेम जैसे हमने 13वां वाला सोल्व किया सेम उसी तरह आपका वैसे ही 14वां वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों हम यहाँ 14वां वाला क्या करते हैं हल करते हैं। देखिए क्या करते हैं यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए साथियों हल स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब होता है कि 4 के कितने गुणज का मतलब जो 4 से पूरी तरह क्या हो जाए कट जाए। गुणज का मतलब होता है कि जो 4 के पहाड़े में आना चाहिए, जो 4 का क्या हो गुणा हो, तो गुणज का मतलब गुणा यानी 4 से कट जाए। तो देखिए ध्यान से देखिए साथियों 10 कह रहा 10 और 250 के बीच। तो देखिए 10 से देखिए क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए पहले हम क्या करेंगे एक क्या देखिए एक सूची प्राप्त करेंगे। कैसे अब देखिए सूची कैसे प्राप्त होगा ध्यान से देखिएगा साथियों। कह रहा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी देखिए 4 से देखिए 4 से आपको देखिए 10 और 250 यानी कि 10 से ऊपर। तो देखिए 4 का गुणज क्या है आपका साथियों। देखिए 12 भी 4 का गुणज है। यानी देखिए 4 से 12 कट जाएगा। अब देखिए साथियों आपका क्या है 12 के बाद क्या जो 4 का गुणज हो 12 के बाद क्या होता है आपका 16 भी क्या है 4 का गुणज है। 4 चौक 16। और फिर देखिए क्या होगा उसके बाद 4 चौक 16, फिर देखिए 4 पंचे 20, 20 भी क्या है 4 का गुणज है। देखिए 4 पंचे 20 यानी 20 भी क्या है 4 का गुणज है। ऐसे देखिए ऐसे करते करते डॉट 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 करके कह रहा है कि 250 कह रहा है 10 और 250 के बीच में। तो देखिए ध्यान से देखिए साथियों कैसे हम करेंगे। देखिए 4 का भाग क्या करेंगे 250 में दे देंगे। देखिए 4 का भाग क्या करेंगे 250 में देंगे। जैसे देखिए सेम जैसे हमने 13वां वाला किया सोल्व वैसे सेम 14वां वाला है। तो देखिए क्या करते हैं इसका भाग देते हैं। तो देखिए 4 का भाग 25 में देते हैं क्या होगा। देखिए 4 4 6 24 हो जाएगा। और यहाँ से 5 में 4 गया एक कट जाएगा। यहाँ उतरा कितना होगा 0। अब 10। अब देखिए 4 4 दूनी 8 हो जाएगा घट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 2। अब देखिए शेष कितना है 2। शेष कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे हम देखिए 2। अब देखिए ये 250 दिख रहा है इसे 250 में से जो आपका शेष आया शेष कितना है 2 2। देखिए 250 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 248 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 248। अब देखिए जो 248 जो है 4 का गुणज है। 4 का गुणज का मतलब होता है कि ये 4 के पहाड़े में आपका देखिए 4 का भाग देंगे 248 में तो ये पूरी तरह क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो देखिए साथियों इसमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। यानी हमें क्या होगा कि देखिए कितने गुणज होंगे। देखिए ये पहला गुणज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। ऐसे करते करते जो हमें नहीं पता है होता है उसे हम किससे लिखते हैं an से यानी nवां पद। यानी कुल कितनी संख्या होंगी जो 4 का गुणज होगा। तो देखिए साथियों अब हम कर लेते हैं। देखिए यानी an का मान कितना दिया है। देखिए nवां पद का मान कितना है आपका 248 है। क्या 248। अब देखिए an का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या होता है d बराबर में क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा। अब देखिए a का मान d का मान निकाल लीजिए। a का मान देखिए a का मान कितना है आपका 12 है। कितना है आपका 12। अब देखिए d का मान निकाल लेते हैं। d का मान कैसे निकालेंगे अगले पद में से। आपको बहुत बार मैं बता चुका हूँ। देखिए अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। यानी 16 में से किसको घटाएंगे 12। 12 में देखिए 16 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा। क्या आएगा
4। देखिए 16 में से 12 घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी ए का मान 12, डी का मान 4। और ए का मान कितना रख दीजिए 12, फिर प्लस n-1 इंटू में डी का मान 4 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 248, क्या हो जाएगा 248। अभी हो जाएगा 12 प्लस 4 का गुणा n में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n, फिर माइनस के 4 1 4, अब बराबर में क्या हो जाएगा 248, क्या हो जाएगा 248। अब देखिए ये देखिए ये क्या माइनस के 4 है, ये क्या प्लस के 12 है, यानी अंक है। तो देखिए 12 में से हम 4 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा आपका 8, क्या बचेगा 8। और फिर ये हो जाएगा प्लस के 4n बराबर में क्या हो जाएगा 248। अब देखिए 4n बराबर 248 को बाहर कर लो, 4n बराबर 248 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब देखिए ये बराबर इस साइड क्या है प्लस 8 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा। अब देखिए 4n बराबर देखिए 248 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा 240 बचेगा, क्या बचेगा 240। अब देखिए n बराबर 240 क्या करो बाहर कर लो। अब 4 गुणा में तो नीचे जाएगा तो हो जाएगा बट्टे में। अब देखिए 4 से 240 काट दीजिए तो कितनी बार में कट देखिए 4 6 24, यानी 60 बार में कट जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा n का मान 60। ये आ गया आपका आंसर है, क्या है आंसर। देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, 4 के टोटल 60 गुणज होंगे। कितने होंगे, कितने गुणज होंगे साथियों, ऐसी 60 संख्या होंगी जो आपका 4 का गुणज होगा। तो देखिए साथियों ये आपका क्या होगा 14वां भी सोल्व हो गया। 14वां आंसर कितना है आपका 60, यानी कि देखिए पदों की संख्या कितना आ गया 60। ये रहा आपका साथियों आंसर हो गया ये। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों हम कौन सा सोल्व करेंगे, 15वां वाला सोल्व करेंगे। देखिए हमने 13वां भी सोल्व कर दिया और 14वां भी सोल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए साथियों अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, 15वां वाला सोल्व करेंगे। देखिए 15वां पहले क्या करते हैं प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्या करा है देखिए कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, डॉट 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 और 3, 10, 17, डॉट के 90 पद बराबर होंगे। कह रहा है 90 पद क्या है बराबर। देखिए कह रहा है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी है, कह रहा है दो समांतर श्रेणी की बात हो रही है। तो देखिए साथियों पहला समांतर श्रेणी आपका क्या मान लेते हैं एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं सूची। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, ऐसे कर लीजिए। देखिए पहला एपी क्या करते हैं, पहला एपी क्या हो जाएगा, पहला एपी। ये देखिए पहला एपी हो गया और इसे हम कर लेते हैं दूसरा एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए पहला एपी हो गया, ये दूसरा एपी हो गया। अब देखिए कह रहा है n के किस मान के लिए, देखिए ये आपका क्या होता है an बराबर में क्या हो जाएगा an। अब देखिए कह रहा है कि किस मान के लिए, देखिए ध्यान देखिए, यानी n कह रहा है n के, देखिए कह रहा है ना 90 पद बराबर होंगे, यानी 90 पद का मतलब होता है कि n का मान क्या होगा दोनों का मान बराबर होगा। तो देखिए ध्यान से पहला एपी ये दूसरा एपी, एन का मतलब होता है nवां पद। हम क्या करेंगे nवां पद यानी पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखिए nवां पद का फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस n-1 इंटू में क्या होता है डी, और बराबर में इधर भी क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में डी। हमें उम्मीद होगी कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। देखिए कैसे ध्यान समझिएगा, फिर से समझिए साथियों। कह रहा है दो समांतर श्रेणी है, देखिए ये पहला समांतर श्रेणी हो गया, ये दूसरा हो गया। आप देखिए ध्यान से, यानी कि nवां पद ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा nवां पद। nवां पद का मतलब होता है कि आपका जो हमें पता नहीं होता पदों की संख्या उसे हमें nवां पद कर, देखिए हमने कर दिया। कह रहा है 90 पद क्या होंगे बराबर होंगे, तो हमने क्या किया दोनों को बराबर कर दिया। यानी हमें क्या करना है n का मान ज्ञात करना है। देखिए आप देखिए a का मान और d का मान निकाल लेंगे। देखिए आपका पहला एपी क्या है, ये है आपका ये क्या है आपका पहला एपी है, क्या है पहला एपी ये हो गया, पहला एपी ये हो गया, क्या हो गया पहला एपी ये हो गया। अभी आपका क्या हो गया दूसरा एपी हो गया, क्या हो गया दूसरा एपी। ये कौन सा हो गया दूसरा एपी। देखिए पहला एपी दूसरा। अब पहले वाले में तो हम पहले वाले को ध्यान देंगे। देखिए पहला यानी ये A1, ये आपका A2, ये आपका A3, ऐसे ये A1 और ये आपका A2 और ये आपका A3। तो देखिए ध्यान से देखिए अब पहला एपी में ध्यान देंगे। पहले एपी में देखिए
ए का मान कितना है आपका, कितना देखे हैं यहाँ पर हम निकाल देते हैं, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, पहले एपी में 63 हो जाएगा, और डी का मान भी निकाल लेंगे। देखिए 65 में से 63 को घटा देंगे, 65 में से 63 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो डी का मान कितना आ जाएगा आपको, 65 में से 63 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऐसे दूसरे एपी में भी निकाल लीजिए, ए का मान कितना है, 3, और डी का मान निकाल लीजिए, डी का मान 10 में से, देखिए 10 में से किसको घटाएंगे, 3 को, 10 में से 3 को घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7। तो देखिए पहला एपी, अब पहले एपी में ध्यान देंगे, ए का मान कितना है, 63, तो हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे 63, फिर प्लस n-1 इंटू डी, पहले एपी में हम देख रहे हैं, तो पहले एपी में डी का मान 2, तो 2 रख दो, और फिर बराबर ए। अब देखिए दूसरा एपी है, तो दूसरे एपी में ध्यान देंगे, ए का मान कितना है, 3, तो 3 रख देंगे, फिर प्लस n-1 इंटू में डी का मान कितना है आपका दूसरे एपी में, 7, यहाँ रख दो 7। अब इसी को सोल्व करके एन का मान ज्ञात कर लेना है। अब ये हो जाएगा आपका 63, अब प्लस 2 का गुणा एन में करेंगे, क्या आ जाएगा, 2n, क्या आ जाएगा, 2n, और 2 का गुणा 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा, 2। अब बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस फिर 7 गुणा एन में करेंगे, क्या हो जाएगा, 7n, फिर -7 एक करना 7। अब इसे सोल्व कर लीजिए, देखिए अंक को ध्यान दीजिए, देखिए ये ध्यान से देखिए साथियों, ये क्या है, प्लस की 63 है ये, और ये क्या है, माइनस के 2 है, तो 63 में से 2 को घटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा आपका, 61 बच जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2n, और बराबर। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, माइनस के साथ है, और ये क्या है, प्लस की 3, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, ये क्या है, पहले लिख दीजिए 7n। अब देखिए फिर क्या है, 7, देखिए 7 में से 3 को घटाएंगे, क्या जाएगा, -4, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए अंक को एक तरफ कर लो और एन को एक तरफ कर लो, देखिए ये क्या है, ये देखिए ये है प्लस के 2n, तो प्लस की 2n लिख लो। अब देखिए बराबर की इस साइड क्या है, बराबर की इस साइड क्या है, बराबर की इस साइड क्या, प्लस के 7n है, और देखिए प्लस छिपा है, तो 7n है, बराबर की इधर, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7n हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर। अब देखिए बराबर की साइड क्या है, माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 लिख दो। आप ध्यान से देखिएगा साथियों, बराबर की इस साइड क्या है, 61 है, प्लस 61 है, उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस के 61 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 61। आप देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है, प्लस के 2n है, और ये क्या है, माइनस के 7n, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, 7 में से 2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 5, और बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ रख दीजिए n, यानी देखिए माइनस के 7n में से 2n घटाएंगे तो माइनस के 5n आ जाएगा। अब देखिए माइनस के 4 और माइनस के 61 जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 61 में क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे, तो 4 1 5 यानी 65, क्या आ जाएगा, माइनस के 65, क्या आ जाएगा, माइनस के 65। देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 5n, बराबर में क्या आ जाएगा, 65, क्या आ जाएगा, 65। अब देखिए n बराबर 65 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया, अभी 5 गुणा में तो नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टी में, अभी 5 से 65 कट जाएगी, कितनी बार में, 13 बार में, 13 × 65, यानी n का मान कितना आ जाएगा आपका, 13। ये आ गया आपका आंसर है, क्या है, पदों की संख्या। देखिए ये कह रहा है, देखिए कह रहा है कि, देखिए ये कह रहा है के देखिए 90 पद बराबर होंगे। देखिए यानी देखिए दोनों तरफ का अगर आप हल करेंगे, दोनों तरफ का n का मान ज्ञात करेंगे, तो दोनों तरफ का मान एकदम सेम आएगा, इधर भी 13 आएगा और इधर भी 13 आएगा। देखिए तो n का मान कितना आ गया आपका, 13 आ गया, यानी देखिए 90 पद बराबर होंगे, तो देखिए 13वां पद जो होगा 90 पद के बराबर होगा साथियों। तो देखिए साथियों आपका 15वां भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।